हेलो तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ कंप्यूटर नेटवर्क के सेकंड यूनिट की फर्स्ट वीडियो है ये। इसमें हम लिंक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे OS रेफरेंस मॉडल 7 लेयर थी, बट इसमें हम लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर सारे एक अलग अलग डिवाइड में पार्ट्स में डिवाइड है ये सारी यूनिट्स। तो सारी जितनी भी हमने पढ़ी थी ना वो पिछली वाली OS रेफरेंस मॉडल, उसमें 4 से 5 चार जो हैं लेयर उनके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये सेकंड यूनिट में लिंक लेयर है। ठीक है, ठीक है। तो लिंक लेयर के बारे में हम पूरे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें लिंक लेयर में क्या क्या पढ़ेंगे? फ्रेमिंग पढ़ेंगे और इट्स टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करके अगर हमारे पास टाइप बचा तो एक और एरर करेक्ट कम्युनिकेशन इसके टाइप्स भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। और आई होप आप अच्छे होगे, सब लोग पढ़ रहे होगे अच्छे से। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। आज क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग और टाइप्स। फ्रेमिंग जानते हो क्या कहते हैं? फ्रेमिंग मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, आपको बताया था। फ्रेमिंग कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में कहीं अमाउंट ऑफ डेटा भेजना होता है। तो अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कहीं भेजें तो किसी के थ्रू भेजें, तो अगर डेटा पहुंचा, भेजा हमने, तो उसमें उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भेजने में ना हमारा डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ना कुछ डेटा जरूर लॉस हो जाएगा। बट फ्रेमिंग टेक्निक का उपयोग करने से, फ्रेमिंग टेक्निक आप यूज करेंगे तो ये डेटा पैकेट्स के रूप में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगा, जिससे हमारा डेटा कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है, देखो, फ्रेमिंग इज अ पॉइंट टू पुट कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ वायर एंड विच डिटेल ट्रांसमिट द स्ट्रीम बिट्स। ठीक है, कह रहा है ना, देखो ये फ्रेमिंग बिट्स पॉइंट टू को कनेक्शन है बिटवीन कंप्यूटर्स में जो दो डिवाइस होते हैं, उससे कंसिस्ट करता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, तो बताया नहीं, देखो फ्रेमिंग जैसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा ना, उसमें कोई डेटा कभी भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, वायर विच डिटेल ट्रांसमिटेड स्ट्रीम बिट, और ये वायर है, ये जो वायर के उससे थ्रू होता है, और ये डेटा स्ट्रीम ऑफ बिट्स के रूप में डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, वैन द फ्रेम साइज बिकम्स अ लार्ज, अ पैकेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रेम। देखो है, मैंने क्या बताया नहीं, वैन द लार्ज, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। वैन द लार्ज साइज ऑफ बिकम्स अ लार्ज। ठीक है, यानी जब फ्रेम लार्ज अमाउंट में हो, लार्ज अमाउंट में पैकेट आया हो या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आया हो, तो ये फ्रेमिंग है उस पैकेट को स्मॉल स्मॉल फ्रेम्स में स्मॉल स्मॉल फ्रेम में डिवाइड कर देगी। उसके बाद डेटा ट्रांसफर करेगी, जिससे हमारा डेटा कोई लॉस नहीं होगा। कह रहा है ना, अब पैकेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल फ्रेम। ठीक है, छोटे छोटे फ्रेम से डिवाइड करके उसके बाद डेटा ट्रांसफर करेगी, जिससे हमारा डेटा कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये फ्रेमिंग थोड़ा है तो ये बताते हैं। देखो फ्रेमिंग इन डाटा लिंक लेयर, देखो फ्रेमिंग में के देखो ये डेटा है हमारा 1011 बाइनरी रूप में हमारा डेटा चलता है। आपको पता ही है, हमारा कंप्यूटर बाइनरी रूप ही लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो ये यहाँ से एंड फ्रेम है ये। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट फ्रेम है। ठीक है, ये डेटा यहाँ से पहुँचा, मान लीजिए इतना बड़ा डेटा, ये पूरा डेटा है। ठीक है, अब इस फ्रेमिंग ने इसमें ये पैकेट्स बना लिए। देखो चार चार के पैकेट्स बना लिए, छोटे छोटे बना लेगा। ठीक है, और ये पॉइंट टू पॉइंट, इससे ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है कंप्यूटर का और इसका। ठीक है, यानी कि ये वाला कंप्यूटर और ये वाला कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है वायर से। ठीक है, अब इसके बीच में जो फ्रेमिंग टेक्निक यूज करेंगे, तो स्टार्ट फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखो फ्रेम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये हाँ, ये वाला फ्रेम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। देखो फ्रेम स्टार्ट हुआ है, फ्रेम एंड हुआ यहाँ से। फ्रेम में डेटा पहुँचा, यहाँ से ये पहुँचा यहाँ फ्रेम, यहाँ से फिर हो जाएगा पहुँचा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर। यानी कि फ्रेमिंग में ये बात होती है कि डेटा कितना भी बड़ा आ जाए, कितना भी लार्ज अमाउंट में आ जाए, वो पैकेट्स के रूप में डिवाइड होकर एक एक करके ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, समझ में आया ना? आई होप समझ में आया हो अच्छे से। चलिए हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स का फिक्स साइज फ्रेम। फिक्स्ड साइज़ का मतलब होता है बिल्कुल छोटा ना बड़ा, उसका पहले से पर्टिकुलर साइज़ होता है कि उतने ही साइज़ में डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो देखिए विड्थ फिक्स साइज है फ्रेम, यू डोंट नीड टू डिफाइन अ फ्रेम बाउंड्स। ठीक है, इसमें आपको मैंने बताया नहीं, इसमें कोई आपको कोई डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पैकेट कितना बड़ा भेजना है। वो डिसाइड करेगा खुद कंप्यूटर। ये फिक्स साइज फ्रेम ही टेक्निक उसे साइज फिक्स करेगी कितना मुझे डेटा भेजना है, कितना लेना है डेटा एक फ्रेम में। ठीक है, द साइज स्टेप कैन बी यूज टू ए लिमिट। ठीक है, इसमें खुद से हम लिमिट यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ ए टाइप ऑफ फ्रेमिंग इज एटीएम वास्ट एरिया नेटवर्क। ठीक है, देख लो टाइप मैंने बताया, एटीएम में जो एटीएम का जो एरिया नेटवर्क होता है वो फिक्स साइज में होता है, ज़्यादा नहीं होता। मान लीजिए एक दुकान है, एक शॉप है, शॉप में वो लगा है। ठीक है, एटीएम लगा, एटीएम उतनी ही जगह उसे कवर करेगा। ठीक है, यानी फिक्स साइज है उसका, कोई अदर ज़्यादा नहीं हो सकता एटीएम का, उतना ही जगह लेगा वो। ठीक है, तो वैसे ये जो फिक्स फ्रेम कॉल्ड सेल्स, जो फिक्स साइज फ्रेमिंग जो यूज करती है, जो फ्रेम, उन्हें क्या कहते हैं? सेल्स। उन्हें सेल्स बोलते हैं। जो फिक्स साइज फ्रेम्स को यूज करते हैं तो उन्हें हम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सेल्स।
ठीक है। और वेरिएबल साइज फ्रेम सेकंड, वेरिएबल साइज फ्रेम क्या रहता है? वेरिएबल साइज फ्रेम स्टैंडर्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क रिक्वायर्ड ओनली स्लाइड एंड अनाउंसमेंट एंड ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रेम एंड द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम। ओके, टू डिफरेंट अप्रोचेस आर यूज इन टास्क। ठीक है, जो वेरिएबल साइज फ्रेम होता है स्टैंडर्ड लार्ज एरिया नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जो स्लाइड अनाउंसमेंट्स होती हैं उनमें एंड द फ्रेम एंड बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट फ्रेम, जो बिगनिंग टाइम पे जो एक लास्ट जो एंड फ्रेम होता है ना, उसके बिगनिंग टाइम पे जो उसे जो नेक्स्ट फ्रेम आ रहा है उसके लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, और टू डिफरेंट अप्रोच आर यूज फॉर दिस टास्क। इसके लिए इस टास्क के लिए दो अप्रोच यूज किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप की दो अप्रोच यूज की जाती है। इट वी डिफाइन टू, ठीक है, डिस्टिंक्ट बिटवीन द एंड टू ऑफ फ्रेम एंड द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट फ्रेम। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट फ्रेम में जो डिफाइन करिए मैंने बताई ना दो टेक्निक्स, जिसमें दो टेक्निक्स बताऊंगा मैं। हेयर टू मेथड कौन सी? करेक्टेड वाइट स्टफिंग। ठीक है, करेक्टर वाइट स्टफिंग क्या होती है? करेक्टर वाइट स्टफिंग, तो इट इज़ ए यूज फैन अ फ्रेम कंसिस्ट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये क्या किस में यूज की जाती है? व्हेन जब फ्रेम को कंसिस्ट किया जाता है, उसे करेक्टरिस्टिक्स को कंसिस्ट किया तब इसे करेक्टर वाइट्स को स्टफिंग को यूज किया जाता है जब फ्रेम कंसिस्ट किया जाता है करेक्टर्स में। ठीक है, देन इफ़ द डेटा कंटेन इन ईडी। ठीक है, ये डेटा जब डेटा किसके रूप में करता है? ईडी के रूप में कंटेन करता है ना ये, तब करता है वन वाइट इज इंसर्टेड इनटू अ डेटा डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम द ईडी। ठीक है, जब एक वाइट डेटा इंसर्टेड होता है इसमें, जब डिस्टिंग्स ना, ठीक है, डिस्टिग्यूस बोलेंगे इसे, बट आ नहीं रहा है थोड़ा, सॉरी। डिस्टिंग इन द इट फ्रॉम द ईडी, और जो ईडी होता है, जो ईडी डेटा होता है वो इसी के रूप में कहता है। जब इंसर्ट डेटा होता है ना डिस्टिंग में, वन वाइट में डेटा इंसर्ट हो तब डेटा ईडी से जाता है। ठीक है, चलिए, करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, पढ़ते रहिए। अच्छा, ठीक है, करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जानते क्या होता है? करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, चलो मैं बताता हूँ। करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और एटा इन अ करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल डेटा कैन बी कैरीड ऑन अ 8-bit करेक्टर फ्रॉम अ कोडिंग सिस्टम सच एज ASCII। ठीक है, जो इसमें करेक्टर ओरिएंटेड प्रोग्राम में डेटा 8 बिट में करेक्टर के रूप में ये जब कोडिंग टाइम पे सिस्टम में ASIS एक यूनिट हो तो उसमें रखा जाता है। ठीक है, उसमें कैरी हो जाता है ये डेटा। ठीक है, जो करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है डेटा को कैरी करती है 8 बिट के रूप में करेक्टर टाइप में, जो सिस्टम में ASCII होता है कोडिंग सिस्टम, उसमें ये रख दिया जाता है। ठीक है, चला जाता है। जो टू सेपरेट वन फ्रेम, ओके, दो सेपरेट वन फ्रेम है फ्रॉम द नेक्स्ट एन 8-bit वन वाइट। ठीक है, 8 बिट का और वन वाइट ही होता है ना। फ्लैग इज एडेड एट अ फ्रेम बिगिनिंग टू एंड द एंड। ठीक है, जब जो सेपरेट एक फ्रेम होता है ना, वो नेक्स्ट टाइम पे 8 बिट लेके, यानी कि 1 बिट का फ्लैग लेके ऐड हो जाता है फ्रेम बिगिनिंग एंड एंड टाइम पे। स्टार्टिंग एंड एंड टाइम पर जो फ्रेम स्टार्ट हो उसमें जाके ऐड हो जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा देखो, ये फ्लैग है, ये हेडर है। ठीक है, ये डेटा फ्रॉम अपर लेयर है, ऊपर वाली। ठीक है, ये फ्लैग है, ओके, और ट्रेलर है। यहाँ से वेरिएबल नंबर ऑफ करेक्टर पहुँचे, ये यहाँ से नंबर ऑफ वेरिएबल करेक्टर पहुँचे तो डेटा वन बाइट में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये इतना वन बाइट में डेटा पहुँचेगा। ठीक है, वन बाइट। ठीक है, यहाँ से वन बाइट डेटा पहुँचेगा तो यहाँ से फ्लैग है, तो हेडर और ट्रेलर दोनों एक दूसरे डेटा को जब बिगनिंग टाइम होता है ना, ये फ्लैग ये वाला, ठीक है, बिगनिंग टाइम और एंडिंग टाइम पे ये डेटा को रख लेते हैं। ठीक है, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल वो कौन सा था? ये करेक्टर ओरिएंटेड या बिट ओरिएंटेड? ठीक है, इन अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल द स्टैटिक्स ए सेगमेंट अ फ्रेम इज ए सीरीज बिट्स इंटरप्रेटेड by way of the top layer as a text, photograph, audio, video and so forth. ठीक है, एंड ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में क्या होता है पता है? जो स्टैटिक्स सेगमेंट फ्रेम होते हैं उसकी सीरीज होती हैं, बिट्स इंटरप्ट किससे होती हैं? इसकी जो सीरीज़ की बिट्स होती है ना, इंटरप्ट होती हैं बाई द टॉप लेयर ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, जो टॉप लेयर में जो टेक्स्ट आता है ना, टेक्स्ट आता है उसमें इंटरप्ट होती हैं फ्रेम्स की सीरीज़। ठीक है जी, लाइक दैट फोटोग्राफ,
ऑडियो, वीडियो एंड सो फॉर्थ एंड एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। टॉप क्लास के ये टेक्स्ट नहीं, या फोटोग्राफ हो गया, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, या सो फॉर्थ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ टॉप क्लास की वीडियो, ठीक है। हाउ वेर सिमिलर टू हेडर, ठीक है। हेडर्स एंड पॉसिबल ट्रेलर, हेडर्स को क्या बोलते हैं, पॉसिबल ट्रेलर्स, ओके। वी नीड टू डेलीमीटर टू सेपरेट आर बॉडी फ्रॉम द अपोजिट, ठीक है। तो जो डेलीमीटर होता है, जो हम हम किसकी नीड होती है, डेलीमीटर की, ठीक है। हम भी सेपरेट अ बॉडी फ्रॉम द अपोजिट, किसे सेपरेट कर, बॉडी को सेपरेट करके लिए, अपोजिट से बॉडी को सेपरेट करने के लिए डेलीमीटर का हमें नीड होती है, ठीक है। देखिए, मोस्ट प्रोटोकॉल्स यूज टू यूनिक 8-bit पैटर्न फ्लैग है 0 1 1 1 1 1 0, ठीक है। ये बाइनरी रूप में, बाइनरी रूप तो जानते हो, कंप्यूटर में ओनली बाइनरी रूप में लैंग्वेज समझ में आता है उसे, ठीक है। बिकॉज द डेलीमीटर आउटलाइन द फ्रेम है बिगनिंग एंड टॉप, ठीक है। जो डेलीमीटर का आउटलाइन बिगनिंग होता है, जो टॉप रूप में होता है, ठीक है। 8 बिट का ही होता है ये भी, ठीक है। चलिए, फ्लैग में वो सेम ही है, ये देखो, उसमें हमारा यहाँ फ्लैग आ रहा था ना, वो फ्लैग ही जा रहा था मैं डेटा, ठीक है। अब फ्लैग वो बाइनरी नंबर में हमारा ट्रांसफ़र होता है डेटा, ठीक है। उसमें ये हेडर आया, टेलर आया, टेलर और हेडर सेम ही है, बट जो फ्लैग है हमारा, जो फ्लैग हमारा बाइनरी रूप में, जो कोड है वो बाइनरी रूप में तब हमारा जा रहा है डेटा फ्रॉम लिंक लेयर में, ठीक। इतनी है, उसमें ओनली फ्लैग जाते हैं, फ्लैग्स। इसमें फ्लैग के रूप में बाइनरी नंबर जाता है पैकेट्स के रूप में, ठीक है। बाइनरी पैकेट्स के रूप में बाइनरी नंबर, ठीक है। जो फ्लैग का जो भी बाइनरी कोड होता है वो उस पर कन्वर्ट होकर तब जाता है, ठीक है। समझ आया ना। चलिए नेक्स्ट, एरर एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। एरर कम्युनिकेशन पढ़ते हैं और इसके बाद हमारा, ठीक है। तो व्हेन द एरर, जानते हो क्या होता है एरर? किसी में कोई कुछ भी कर रहे हो, मान लीजिए कोडिंग कर रहे हो, उसमें एरर आ गया, वही एरर होता है यार, ठीक है। त्रुटि, हिंदी में बोले त्रुटि। when the information receive at a receiver and does not match the sent data, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन रिसीवर को एंड टाइम पर, एंड टू एंड इनक्रप्शन जानते हो ना, सेंडर टू रिसीवर के बीच में कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन होता है, ठीक है। जब डेटा को, इन्फॉर्मेशन को अब रिसीव कर रहा है रिसीवर, तो जब डेटा मैच नहीं होता है ना सेंड डेटा से, तो उसे हम एरर बोलते हैं। मतलब जब यूजर ने, यानी सेंडर ने रिसीवर के पास डेटा भेजा कुछ और, मान लीजिए उसने फ़ोटो भेजी, उसके पहुंच गया कोई किसी और की फ़ोटो, या कोई एरर पहुंच गया, कोई वायरस पहुंच गया, तो उसमें उसे हम बोलते हैं एरर, ठीक है। यानी जब जब सेंडर ने रिसीवर के पास डेटा भेजा, और जो सेंडर ने डेटा भेजा है वो रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ, तो वही हम एरर बोलते हैं उसे, ठीक है। ओके, तो एट अ टाइम फ्रॉम ए ट्रांसमिशन, ओके, जब ट्रांसमिशन के टाइम पर क्या होता है, एरर एंड इंट्रोड्यूस इनटू द बाइनरी डेटा सेंड फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर ड्यू टू नॉइस ड्यूरिंग द न्यूज फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है बताए, जब अब डेटा को ट्रांसमिट होता है किसके रूप में, जब बाइनरी रूप में जो डेटा जाता है, बाइनरी रूप में जब डेटा जाता है सेंडर टू रिसीवर के बीच में, ठीक है, वो किसके लिए एरर आता है, नॉइस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यानी कि ड्यूरिंग, जब नॉइस ज़्यादा बाहर, यानी कि सर्वर पे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है ना, यानी नॉइस ड्यूरिंग, यानी जब डेटा ट्रांसमिशन के टाइम पर जो जिस सर्वर यूज करके डेटा भेज रहे हो, उस सर्वर पे ज़्यादा नॉइस हो जाए, ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए, उस टाइम पे हमारा एरर आ जाता है, ठीक है। चलिए, टाइप ऑफ एरर, सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर में क्या होता है, ओनली डेटा भेजा आपने, सिंगल बिट एरर में, सिंगल बिट एरर ही होगा, यानी एक बिट ही उसमें लॉस होगी, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, टिपिकली ओनली 1 बिट ऑफ फ्रेम रिसीव करप्ट, ठीक है। कह दिया ना मैंने, बताया एक ही बिट उसमें करप्ट होगी, मैंने बताया ना, उसमें एक ही बिट का करप्ट होगा, यानी एक ही बिट का एरर आएगा, देख रहे हैं, टिपिकली वन बिट ऑफ फ्रेम रिसीव करप्ट, ठीक है। यानी कि जो हमारा फ्रेम है, एक ही बिट करप्ट बिट को रिसीव करेगा, उसमें जो हमारा सिंगल बिट में है, एक ही बिट करप्ट होगी, वो रिसीव कर लेगा, ठीक है। जो रिसीव करेगा, यानी कि उसने बिट कितनी ली, 5 में, तो उसकी 4 ठीक बिट हैं, बट एक बिट हमारी करप्ट हो जाएगी, वही सिंगल बिट होती है, ठीक है। एंड द करप्टेड बिट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन योर फ्रेम, ठीक है। जो करप्ट बिट है कहीं भी लोकेटेड हो सकती है आपके फ्रेम में, जो फ्रेम है उसके फ्रेम में आप कहीं भी लोकेट हो सकती है, ठीक है। रेफर टू द बिलो इमेज फ्रॉम द सिंगल बिट एरर, ठीक है। जो ये है इमेज है, देखो मैंने बताया ना, ये आपका पूरा फ्रेम है, ये डेटा सेंड, ये डेटा रिसीव, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से सेंड ने डेटा भेजा ये वाला, ठीक है, 2 फ्रेम है, 2 फ्रेम से इसने डेटा भेजा, यहाँ पे देखो गया, ठीक है। यहाँ से तो डेटा पहुँच रहा है, बट यहाँ आके हमारा
एरर आ जा रहा है, यानी कि हमारा बिट करप्ट हो जा रही है। लेकिन यहाँ से तो बिट भेजी, बट यहाँ आके हमारे यहाँ बिट हमारी करप्ट हो जा रही है। डेटा जब रिसीवर रिसीव कर रहा है तो क्या हुआ, चैनल बिट होती है ना, वो चैनल के द्वारा जो हमारा ट्रांसमिशन के टाइम में डेटा होता है वो उस टाइम पे ट्रैफिक हो जाए, उस टाइम पे हमारा डेटा थोड़ा करप्ट हो जाता है। यानी कि सिंगल बिट एरर में एक ही बिट करप्ट होती है, एक से ज़्यादा बिट करप्ट नहीं होगी। ठीक है, आपका फ्रेम में अगर 5 बिट हैं तो उसमें तो एक बिट करप्ट होगी सिंगल बिट एरर में। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट वाले मल्टी बिट एरर। मल्टी बिट एरर में जानते हो, मल्टी बिट एक से ज़्यादा एक उसमें बिट करप्ट हो जाना। ठीक है, more than one bit receive in the frame in the founded or corrupted refer to a below image from the available। ठीक है, कह रहा है ना, जब एक से ज़्यादा बिट एक्सेप्ट करते हो, एक से ज़्यादा बिट लेती हो करप्टेड बिट, उसे मल्टी बिट कहते हैं, मल्टी बिट एरर कहते हैं। ठीक है, और जो बताया ना मैंने, एक बार में यानी कि आपने 10 बिट एक्सेप्ट 10 बिट, एक फ्रेम में 10 बिट ली, उसने 10 बिट डेटा भेजा तो उसमें से आपकी 5 बिट खराब निकली, करप्ट हो गई, 5 बिट रहेगी, तो वो मल्टी बिट एरर होता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसे बताता हूँ। सॉरी, थोड़ा जूम इन कर लूँ ना। देखो ये वाला कह रहा है साइलेंट है। ठीक है, अब इसने डेटा भेजा, यहाँ पे सेंड डेटा भेजा। अब देखो इसमें एक से एक ज़्यादा बिट है, ये आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही है ना, यही बिट हमारी एरर हुई है। ये देखो यहाँ पे डेटा भेजा इसने। ठीक है, यहाँ ये भी बिट करप्ट हो गई, ये भी बिट करप्ट हो गई। यहाँ देखो, यहाँ एक 1 बिट है, सॉरी यहाँ एक 1 बिट है, यहाँ 0 हो गई, यहाँ 1 0 बिट है, 1 बिट है, यही हमारी बिट करप्ट हो जाती है। ठीक, एक से ज़्यादा एक बिट करप्ट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं मल्टी बिट करप्ट। ठीक है, मल्टी बिट्स एरर। ठीक है, चलिए लास्ट एरिया ब्रस्ट एरर। ब्रस्ट एरर में क्या होता है, मोर देन कंसिस्टिव, ओके, कंसेक्टिव बेटा करप्ट इन द रिसीव फ्रेम और रेफर टू। ठीक है, जो मोर देन 1, एक से ज़्यादा एक विच कंसिस्टिव जो करप्ट बिट होती है ना, वो रिसीव करता है फ्रेम रेफर टू फ्लोर। ठीक है, एक टाइम बहुत सारी बिट्स, ठीक है, एक से ज़्यादा मल्टी बिट में एक से ज़्यादा हो जाती है, तो एक टाइम बहुत सारी बिट करप्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से बता दूं। देखो ये डेटा सेंड है, ये बिट चेंज है। ठीक है, यहाँ से ये वाली, ये देखो ये बिट चेंज है, ये डेटा रिसीव। देखो अब एक बार देखो कितनी डेटा करप्ट हो रहा है, यहाँ देखो 4 हो रहा है। हमारा फ्रेम कितने का है, ये फ्रेम गिन लो, देखो फ्रेम है, ये दोनों फ्रेम है, ये फ्रेम बहुत बड़े फ्रेम है। उस फ्रेम में अगर बिट हमारी कितनी करप्ट हो रही है, 4 बिट करप्ट हो रही है। तो मल्टी यानी कि ब्रस्ट बिट में एक से ज़्यादा बिट कितनी भी करप्ट हो सकती हैं आपके, हो सकता है 8 हैं तो और 9 भी बिट करप्ट हो जाए। ठीक है, ब्रस्ट एरर में। ठीक है, कंसेक्टिव कह रहा है ना, कंसेक्टिव करप्ट में कंसेक्टिव करप्ट हो सकती हैं बिट, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ब्रस्ट बिट में। ठीक है, सिर्फ हो गया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा बहुत हुआ इतना। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही है तो आप पैसे भी कंप्लेंट करते हो, तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो उसमें हमने बताया ना, एक वीडियो में 2 टॉपिक कवर करते हैं बस। आज के वीडियो में 2 टॉपिक कवर किए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और लाएंगे अब सेकंड यूनिट तो हमारी स्टार्ट हो गई है। आई होप अच्छे से पढ़ रहे होगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एरर करेक्शन। ठीक है, एरर करेक्शन और एक टॉपिक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा। और आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। एंड एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट करना है बोलो, सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी वीडियो हेल्प लग रही है तो जरूर लाइक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, गुड लक फॉर एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय।